भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा से ही लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना, यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री राम जी को कैसे लगेगा? सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा भोजन नहीं करती है, अतः ऐसी दशा में निसंदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। सीता के प्राणों का सही हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्वत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहां से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हौस्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को सान लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी इंद्र निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया। इसी बीच में सहस्त्र नेत्रधारी सचिपति देवराज इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उदार कार्य की सिद्धि के लिए महात्मा से रघुनाथ जी की सहायता करूंगा, अथवा आप शोक न करें। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। सुबह मैंने ही यहाँ इन राक्षसों को अपनी माया से मोहित किया है। विधिनंदिनी सीते, इसीलिए मैं स्वयं ही यह भोजन, यह हौसियां लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूं। सुबह रंभरो, यदि मेरे हाथ से इस हौस्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिपति देवराज इंद्र ही यहां पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखलाइए। सीता की यह बात सुनकर सचिपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कुमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित माँ बाप श्री राम का नाम मेरे कानों में पड़ा है।
मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं यह पायसु भवस्य दूध की बनी हुई खीर जिससे आपने दिया है खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मिथिली ने मन ही मन पहले उससे अपने स्वामी राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के बजाय ने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हवस्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जननेन्द्री मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इस प्रकार बाल्मीकि आश्रय रामायण आदि काव्य अरण्यकांड में प्रसिद्ध सर्ग पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।